नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केला की फसल में फरवरी और मार्च में क्या क्या आवश्यक कार्य करना चाहिए और कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। केला एक तरह की नकदी फसल है। इसकी खेती करके किसान भाई खेती से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। केला की फसलों में पौध रोपाई का जो सबसे उपयुक्त समय होता है वह जून जुलाई में इसकी पौध की रोपाई की जाती है। रोपाई के बाद केला की पौध तब तक वृद्धि विकास करती रहती है जब तक तापमान सामान्य रहता है, लेकिन जैसे ही नवंबर और दिसंबर में तापमान कम हो जाता है तो केला की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और नीचे की कुछ पत्तियां सूख भी जाती हैं। और फिर दोबारा से फरवरी और मार्च में जब तापमान बढ़ने लगता है, तापमान सामान्य होता है, तो केला की ग्रोथ दोबारा से शुरू होती है। लेकिन इस बीच में पौधा काफी कमजोर हो जाता है क्योंकि अधिकतर पत्तियां सूखी होने के कारण व सूर्य का प्रकाश कम होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाती, जिससे पौधा पर्याप्त भोजन नहीं बना पाता है। केला का पौधा दोबारा से अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाए उसके लिए केला की फसल के लिए कुछ आवश्यक कार्य होते हैं जिनको करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी केला की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। सबसे पहला है, जो पौधे में सूखी हुई पत्तियां हैं उनकी कटाई करके पौधों से अलग कर दिया जाता है, जिससे उनमें बीमारियों के इन्फेक्शन और कीटों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। और मिट्टी की जुताई गुड़ाई करना चाहिए जिससे खरपतवार नष्ट हो सके और मिट्टी मुलायम हो जाए, जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो सके। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, केले की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंध करना। केले के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का प्रयोग करें जिससे पौधा अपना संपूर्ण विकास कर सके और उससे ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। केला की फसल में संपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हम कुछ उत्पादों के नाम बताएंगे जिनको आप प्रयोग करके केला की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 2 बैग अभिमन्यु प्रोम के प्रयोग करना है। यह फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, डीएपी की जगह पे इसका इस्तेमाल करना है। और 2 बैग अभिमन्यु पोटास, यह भी ऑर्गेनिक पोटास होती है। इसमें पोटास के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी मिट्टी को उपलब्ध हो जाता है। और इसके साथ में केला स्पेशल अभिमन्यु कॉम्बो किट का प्रयोग करना है। इसको केले में पोषक तत्वों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह केले की फसल को संपूर्ण पोषण देने वाली कॉम्बो किट है। इस कॉम्बो किट में 7 तरह के उत्पादों को शामिल किया गया है, जिसके अंदर अभिमन्यु माइक्रोजाइम जी जो कि समुद्री शैवाल पे आधारित ऑर्गेनिक उत्पाद है। दूसरा फेरस सल्फेट और इसके अलावा मोनो जिंक और अभिमन्यु अंकुर जो कि पौधों के लिए आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर होता है। और इसके अंदर मिक्स मैग चिलेटेड मैग्नीशियम सल्फेट को भी शामिल किया गया और बोरॉन प्लस जो केले की फसल में बोरान की पूर्ति करता है। और उसके साथ ही इसमें कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा भी दी गई जो केले की फसल में कैल्शियम की मात्रा को पूरा करता है। इस तरह से यह किट तैयार की गई है और यह 25 केजी की किट को प्रति एकड़ केले की खेत में प्रयोग करना है। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद खेत की जुताई गुड़ाई करने के बाद में पौधे के चारों ओर समान मात्रा में प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के बाद पौधे के चारों तरफ मिट्टी को चढ़ा देना और उसके बाद में फिर आवश्यकता अनुसार उसमें सिंचाई प्रयोग करना। डोज प्रयोग करने के 1 सप्ताह बाद में केले के पौधे में नई पत्तियों का फुटा होने लगे और कुछ ही दिनों में फसल आपकी बिल्कुल हरी भरी दिखाई देगी और पौधा बिल्कुल स्वस्थ नजर आए और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। तना मोटा व मजबूत तैयार होगा जिससे केले के बंच का साइज बड़ा आएगा। आप भी केला की खेती करते हैं और केले से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो एक बार इस बनाना कॉम्बो किट का प्रयोग करके जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिले। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।